बारां नगर पालिका की स्थापना आज़ादी से पहले हो गई थी, लेकिन यहाँ की सड़कें बदहाली का शिकार हैं। रास्तों पर कीचड़ से भरे पानी का जमाव और उन्हीं रास्तों से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि ये एक पॉश इलाका है। पॉश इलाका होने के बाद भी यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। बारां से हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये किसी गांव या छोटे कस्बे की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है बारां नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 की, जो कि एक नगर परिषद होने के बाद भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। ये इलाका हल्की सी बारिश भी नहीं झेल सकता। आम लोग इस जल जमाव से होकर जैसे तैसे गुजर रहे हैं, लेकिन बच्चे, बुजुर्गों और मरीजों का क्या? बारां नगर परिषद की ये कॉलोनी है, नाकोड़ा कॉलोनी, जिसका है ये आश्रय विहार। बारां नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के जो बाशिंदे हैं, उन बाशिंदों को इन दिनों काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आगामी समय में बारिश का मौसम है और बारिश में इनको और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये है आश्रय विहार कॉलोनी के जो रोड है और जो यहाँ के प्लाट है, उनमें गंदा पानी भरा हुआ है और उससे कई बीमारियां भी फैल रही है। आपको बता दें कि बारां नगर पालिका की स्थापना देश की आजादी से भी पहले हुआ था। इसे तो विकास की नई ऊंचाइयां छूनी थी, लेकिन एक बार की बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। 1915 में हुई थी बारां नगर पालिका की स्थापना। सन 2009 में नगर परिषद बनाई गई। 2012 में मिला द्वितीय श्रेणी का नगर परिषद का दर्जा। बारां के कई वार्डों के हालात बदतर हैं। सड़क, सीवरेज सिस्टम, पेयजल की समस्या यहाँ लगातार बनी रहती है। 1.5 साल से नगर परिषद की सभापति की कुर्सी खाली है। 1 साल से आयुक्त की कुर्सी खाली है। शहर के लोगों की समस्या दूर करने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ की सभी कॉलोनियाँ पॉश इलाके में आती हैं। बारां की नगर परिषद के वार्डों की कॉलोनियों से विकास कोसों दूर है। हो भी क्यों ना, क्योंकि विगत 1.5 साल से बारां नगर परिषद के सभापति की और 1 साल से आयुक्त की कुर्सी खाली है। शहर वासियों की समस्याओं का निदान करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ के लोगों को कई सारी समस्या हैं। हमारे साथ जो आश्रय विहार कॉलोनी के निवासी हैं, उनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्या है। जी बिल्कुल, ये आप आश्रय विहार कॉलोनी के वासिंदे हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? यहाँ पे ये पूरे तो प्लाट भरे हुए हैं। सारे प्लाट भरे हुए हैं और जो बिजली विभाग ने जो ट्रांसफार्मर रखा है, उसके चारों ओर पानी, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और रोड नहीं है बिल्कुल भी। आपने नगर परिषद को लिख के दिया है? नगर परिषद को हमने अवगत करा दिया, लिख के दे दिया एप्लीकेशन है। एमएलए साहब के पास घूम के आगे और कलेक्टर साहब के पास भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ इसका। क्या जवाब मिला वहाँ से आपको? जवाब कुछ नहीं, आश्वासन है भाई, कर देंगे बस। आश्वासन के अलावा कोई धरती पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। क्या नाम आपका? सुरेश शर्मा जी। और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या समस्या है आपकी। ये वार्ड के वार्ड नंबर 8 है। वार्ड नंबर 8 कौन है, उससे कहा नहीं कहा आपने? जी, वार्ड पार्षद है यहाँ के योगेश जी शर्मा, उनसे भी काफ़ी कई बार बता दिया है। वो भी आके मौका देख गए और नगर परिषद में भी कई बार गए, लेकिन यहाँ की समस्याओं का कुछ भी समाधान हुआ नहीं है। बस ऊपरी आश्वासन मिलता है। ये देखो, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। डीपी भी लगी हुई है बीच चौराहे पे। डीपी के चारों तरफ पानी है। करंट फैलने का खतरा है। कहीं भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसी परेशानी आती है उनको यहाँ से निकलने बच्चे तो कई बार गिर जाते हैं, इसमें गिरते रहते हैं बच्चे तो। यहाँ तो 12 महीने ऐसे हालात रहते हैं। पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा समस्या है। पहले तो क्या ही नीचे कॉलोनी नहीं थी, तो पानी उधर निकल जाता था, लेकिन 2 साल से तो यही समस्या है। हमने कई बार विधायक महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को और वार्ड पार्षद साहब को अवगत करवाया है। नगर परिषद वालों को भी अवगत करवाया है। कई बार आते हैं, मौका देखते हैं और मौका देख के चले जाते हैं। धरातल पर उन्होंने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है। पूरे इधर जो रोड है तलावड़ा वाला, उसका पूरा पानी कॉलोनी के से अंदर होके जाता है और ये पानी यहाँ जमा रहता है। कहीं भी जो है निकासी की पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अभी जलवाड़ा में कुछ दिन पहले ट्रांसफार्मर की घटना हुई थी। यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर बिल्कुल पानी में रखा हुआ है, तालाब में रखा हुआ है। कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर जो है घट सकती है। हमने कई बार, अभी भी, आज भी गए हम, आज भी अधिकारी आए, देख करके चले गए। हमारी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। बारां शहर की आधी आबादी पटरी पर तेल फैक्ट्री, बावची नगर, नाकोड़ा कॉलोनी में निवास करती है। ये सभी कॉलोनियां पॉश कॉलोनियों में दर्ज हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं। बारां नगर परिषद की नाकोड़ा पॉश कॉलोनी में आश्रय विहार नगर के लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कीचड़ और गंदगी से सने सड़क मार्ग से पहुँचना पड़ेगा।
क्या निदान चाहते हैं इससे? सर क्या इसका हम मांग है निदान आपकी ये नगर चाहते परिषद हैं, से और विधायक से इसके नगर लेके? परिषद से ये मांगे कि जो नालियाँ अवरुद्ध हो रही है उनका नालियों को साफ करके जितने भी कट है उनको सुचारू रूप से चालू करे, ताकि ये भरा हुआ जो पानी है निकल सके और इस समस्या से हमें निजात मिल जाए। और रोड सबसे बड़ी प्राथमिकता है, रोड और नाली, इसके बिना इसका कोई समाधान नहीं होगा। हमने कई प्रयास कर लिए लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। क्या समस्या है आपकी? ये पानी क्या भरा समस्या है? रहता जैसे पानी भरा है वो सबको दिख ही रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है, ऐसे भी कुछ भी एमएलए साहब को भी पता है कि भी इस कॉलोनी में इतना पानी भरा है। बच्चों को भी परेशानी आती है, हम भी गिर जाते हैं बहुत सी बार, फिसलते हैं। हम कोचिंग गए, कुछ इस बाजार में जाते हैं जब भी कहाँ से निकले, मेन तो रास्ता यही है हमारा, घूम के जाने से क्या फायदा हमारे। आपके बच्चे छोटे छोटे कभी भूल चूक से चले यहाँ जाए पे तो हमेशा खतरा बना हुआ रहता है हमारे, और 2 साल से पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये पानी 12 महीने ही रहता है? हाँ 12 महीने ही रहता है, 12 महीने है, 2 साल से परमानेंट ही है पानी, कोई निकास नहीं है बीमार भी इसका। होते होंगे तो हाँ कई बार होते हैं, परेशानी होती होगी बहुत सी आपको? बार गिरते भी है, पड़ते भी है, बहुत सी मोटरसाइकिलें भी फिसलती है और बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है हमें, सांप भी निकलते हैं। इस कॉलोनी के बीचों बीच 12 महीने नालियों का गंदा पानी भरा रहता है, तो रोड कहीं दिखाई नहीं देगा। जिस रोड से भी गुजरना होगा वहां से निकलने के लिए आपको गंदे पानी से होकर ही निकलना पड़ेगा। इस कारण स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे कई बार स्कूल पहुंचने से पहले ही कीचड़ से सन जाते हैं। हालांकि 12 महीने गंदा पानी भरा होने के कारण यहाँ के लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त दिखाई पड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे मोटर चलती है तो गंदा पानी, स्टार्टिंग में बहुत गंदा पानी आता है, यही पानी आता है, कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, पूरे टाइम पानी भरा रहता है। 2 साल से देख रही हूँ मैं, यहाँ पे रह रही हूँ तब से, और बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं कभी कभी। तो ये ट्रांसफार्मर लग रहा है, बिजली की भी समस्या है? हाँ, यहाँ पे करंट का भी डर है, बच्चे इधर खेलते रहते हैं। पानी तो हम जब से 3 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते आश्रय विहार में, हमने बनी बनाया मकान लिया है, जब से यही परेशानी हम देख रहे हैं। 3 साल से पानी जुकाजू ही भरा है और बच्चे भी गिर जाते हैं, सब पानी पीने में भी समस्या आती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। ये ट्रांसफार्मर करंट लगा हुआ है, बड़ी लाइनें हैं। हाँ, तो ये लाइट का भी बहुत रिस्की काम है, इसमें लाइट में भी इधर उधर जाते हैं तो परेशानी आती है, कभी कोई तारा नीचे गिर जाए तो करंट का खतरा रहता है इसमें। आप बच्चों को इसको छोड़ने जाते हो, कैसी समस्या आती है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी आती है क्योंकि फिसल जाते हैं, बच्चे भी गीले हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है बच्चों को भी। इनकी समस्या यही नहीं रुकती। कॉलोनी के बीचों बीच बिजली विभाग ने एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रखा है जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। इस ट्रांसफार्मर के पोलों से बिजली की 33 केवी हाई टेंशन और 11 केवी लाइन गुजर रही है, जहां कभी भी पूरी कॉलोनी में बिजली का करंट फैलने से बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार अवगत करा दिया गया है, जिला प्रशासन, विधायक और यहाँ के वार्ड पार्षद को भी इसके बारे में बता दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाशिंदों ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने वार्ड परिषद, नगर परिषद, जिला प्रशासन, यहाँ के विधायक को इन समस्याओं के निदान के लिए गुहार लगाई। ये लोग सभी जगह अपनी इन समस्याओं को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है और हालात जस के तस बने हुए हैं। कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, बारिश आने वाली है और ट्रांसफार्मर बीचों बीच लगा हुआ है जिसके ऊपर से 33 केवी 11 केवी लाइन गुजर रही है। कभी बड़ी घटना हो सकती है। आप नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहिए? मैं तो नगर परिषद प्रशासन से और जो नगर परिषद में जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनसे यही कहूँगा कि जो ये समस्या है ट्रांसफार्मर की, और जो ये तार जैसे 11 केवी और 33 केवी के जो तार निकल रहे हैं मकानों की छतों पे से, तो उनको ये तुरंत प्रभाव से हटाएं, उस पर संज्ञान लें, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है तो नीचे से अर्थिंग मिल जाए या कुछ भी हो जाए तो वहाँ 12 महीने पानी भरा रहता है और बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी परेशानी आती है। हाँ, तो हम नगर परिषद से अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा या मैं उनको कहूँगा कि भाई आप उस पर तुरंत संज्ञान लें और उस लाइन को भी हटवाएं और उस ट्रांसफार्मर को और जगह शिफ्ट करवा के उसके आसपास तारबंदी करवाएं, जिससे कि वहाँ कोई प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। जैसे कि आपके 12 में भाजपा के विधायक, आप भी भाजपा से नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, आपने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? सरकार आपकी है। हमने तो इसके लिए पहले भी प्रयास किया था जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और ये जो कॉलोनी वासी हैं
तो इन्होंने भी अब ये विधायक जी को बताया नहीं होगा। माननीय विधायक महोदय हमारे पूरे 12 के लिए काम करने के लिए संघर्षशील हैं। सर यहाँ पे 2 साल से इस पानी की बहुत बुरी समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ नालियों का प्रॉपर विकास नहीं है। इसके लिए हमने नगर परिषद को कई बार अवगत करा दिया, एमएलए साहब को अवगत करा दिया। हम कई बार नगर परिषद जा चुके हैं इसके लिए। और अभी थोड़े दिन पहले एमएलए साहब हमारी कॉलोनी में भ्रमण के लिए भी आए थे। उन्होंने बोला था इसका निस्तारण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, परंतु इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ अभी तक। और आज इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि यहाँ ट्रांसफार्मर के चारों तरफ इतना पानी भरा हुआ है। कल से अगर कोई एक बिजली का तार भी अगर गलती से गिर के टूट जाता है तो पूरी कॉलोनी वासी मृत घोषित तो हो जाएंगे। और इतनी बड़ी जो भावी संभावना बन रही है उसके कारण हम यहाँ कॉलोनी के अंदर बहुत बुरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। और इसका कोई अभी तक उन्होंने निस्तारण नहीं किया है। और हमारी जो डीपी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ये हमारी कॉलोनी के बीच चौराहे पे लगा हुआ है, जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ऐसे हालात 12 महीने बने रहते हैं। हालांकि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और यहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे तो लोगों का बाहर निकलना तक दुश्वार हो जाएगा। 12 से संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।